दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जेपी क्लासेस फॉर बायोलॉजी स्पेशल। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे, जहां कहीं पर होंगे स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज आप सुन रहे होंगे कि हम जेपी क्लासेस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपने चैनल का नाम बदल करके, जो कि केडी कैंपस बाय जेपी सर था, उसको नाम को परिवर्तित करके हमने जेपी क्लासेस रख दिया। क्योंकि हमने जब इस पर केडी कैंपस के नाम पर जब हमने विचार किया तो हमने पाया कि इस नाम से एक बहुत बड़ी संस्था संचालित की जा रही है। उस नाम के इर्द गिर्द या उस नाम से मिलता जुलता कोई नाम हम नहीं रह सकते, जो कि लीगली हमको अलाउड नहीं है। तो इसलिए हमने अपने चैनल का नाम जेपी क्लासेस रखा। दोस्तों आप जानते हैं कि जैसा कि हम जेनेटिक्स में 1 बाय 1 छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपसे जुड़ने का एकदम बेहतरीन तरीके से प्रयास कर रहा हूं, और आज के इस खास वीडियोस में हम आपसे फिर एक बार मुखातिब होंगे एक छोटे से टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के, जो कि मज़ेदार टॉपिक है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी भी, और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से इसे समझाने का प्रयास भी करूं। तो दोस्तों जैसा कि टॉपिक का नाम यहाँ लिखा गया है, सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लिंग निर्धारण। इसको हम क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण। ठीक है दोस्तों, आप एक बात जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान जाएं। सेक्स मेनली दो तरीके के होते हैं। एक होता है मेल सेक्स और दूसरा होता है फीमेल सेक्स। यू नो अबाउट दिस। सेक्स आर टू टाइप, वन इज द मेल सेक्स एंड अनदर इज द फीमेल सेक्स। ठीक है, अब मेल सेक्स और फीमेल सेक्स हम जानते हैं, यही हम जानने का प्रयास करेंगे। आखिर इसका निर्धारण, इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, और उस डिटर्मिनेशन में किसकी भूमिका होती है कि मेल और फीमेल का जो है डिटर्मिनेशन करता है। आप जानते हैं, आप हमेशा से पढ़ते आए हैं कि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, जो कि डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। आपको ये भी पता है कि ये जो डीएनए है, डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। अब एक बात यहाँ समझाना पड़ेगा कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि पेरेंट्स के कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में क्या करता है? पहुंचाता है, ट्रांसफ़र करता है। हम उसे क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो हमने कहा कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? हम लिख सकते हैं कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, इट ट्रांसफर the parental character to the spring of spring। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि पेरेंट्स के कैरेक्टर को कहाँ तक पहुँचाता है? ऑफ स्प्रिंग तक पहुँचाता है। इसका मतलब ये है कि जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा, इस सेक्स के डिटर्मिनेशन में क्रोमोसोम की एक बहुत बड़ी रोल होने वाला है। क्या होने वाला है? बहुत बड़ी रोल होने वाला है। इसका मतलब ये है कि इसी क्रोमोसोम के नंबर के बिहाव पर, या क्रोमोसोम के कह सकते हैं कि बनावट के आधार पर, अरेंजमेंट के आधार पर क्या होता है? सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। हमने कहा कि हम सबसे पहले इन ह्यूमन देखते हैं। सबसे पहले हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन देखते हैं। यू नो अबाउट दिस। इन ह्यूमन मेल और फीमेल, इन ह्यूमन मेल ऑब्लिक फीमेल
फीमेल, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46 क्रोमोसोम है। कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इस 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में दो तरीके के क्रोमोसोम हैं। एक क्रोमोसोम है ऑटोसोम्स क्रोमोसोम, और एक क्रोमोसोम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, या हम इसे कभी कभी क्या कह लेते हैं? हेट्रोसोम्स भी कह लेते हैं। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे, इस 46 क्रोमोसोम में से चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हमने क्या कहा? चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें जो 44 क्रोमोसोम होता है, जो 44 क्रोमोसोम होता है, ये जो 44 क्रोमोसोम है, 44 क्रोमोसोम का मतलब 22 पेयर्स क्रोमोसोम क्या होते हैं? ऑटोसोम्स कंडीशन में होते हैं। जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 2 क्रोमोसोम्स है, इट मीन्स 1 पेयर जो क्रोमोसोम है वो कैसा क्रोमोसोम है? आपका सेक्स क्रोमोसोम है। यहाँ तक आपको, हमें उम्मीद है कि हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर हमारी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो आप ज़रूर एक बार चैनल को शेयर करें, लोगों तक अपने ग्रुप में डालें, अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, इत्यादि इत्यादि जगहों पर आप इसे ट्रांसफ़र करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब आप भी कर लें। हमने कहा कि दो तरीके के क्रोमोसोम हैं। एक क्रोमोसोम ऑटोसोम क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है, जिसे हम हेट्रोसोम्स भी कहते हैं। इसमें 44 क्रोमोसोम्स जो होता है ऑटोसोम्स कंडीशन में होता है, इसका मतलब 22 पेयर्स, और 1 पेयर्स क्रोमोसोम क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम का मतलब होता है कि यही जो क्रोमोसोम है, यही क्रोमोसोम क्या करता है? आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है, आने वाला जो चाइल्ड है, आने वाला जो बच्चा है, वो यही निर्धारित करता है, इसी के भाग लेने से निर्धारित होता है कि आने वाला ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल होगा। हमने कहा कि आपको यहाँ पे देखते हैं, हमने कहा कि ये है आपका सेक्स क्रोमोसोम, क्या है? और हमने कहा कि सेक्स क्रोमोसोम को हम मेल में भी देख लेते हैं और फीमेल में देख लेते हैं। हमने कहा कि जो सेक्स क्रोमोसोम मेल का है वो होता है XY, और जो फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम है, अर्थात जो लास्ट पेयर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उसे कहते हैं XX क्रोमोसोम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब क्रॉस XX होगा तब उस कंडीशन में फीमेल बर्थ लेगा, और जब क्रॉस XY होगा तो उस कंडीशन में क्या जन्म लेगा? मेल जन्म लेगा, अर्थात आने वाला ऑफस्प्रिंग क्या होगा? क्या होगा? बॉयज़ होगा। ठीक है, यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई आपको? अगर बातें समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे कि इसमें, इस सेक्स क्रोमोसोम में, जो सेक्स क्रोमोसोम है, और सेक्स क्रोमोसोम में खासकर जो Y क्रोमोसोम है, कौन सा क्रोमोसोम है? जो Y क्रोमोसोम है, यही क्रोमोसोम सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन सा क्रोमोसोम करता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? कि Y क्रोमोसोम क्या करता है? सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है। ध्यान रखें, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर ऑलरेडी गर्ल्स की स्टेज अवस्था है, लेकिन यहाँ पर Y क्रोमोसोम के आने से क्या होता है? कैरेक्टर में चेंजेज हो जा सकता है, अर्थात ये बॉयज़ की कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ कि Y क्रोमोसोम एक ऐसा क्रोमोसोम है जो कि क्या करता है? सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है। यहाँ तक हमको लगता है कि आपको क्लियर तरीके से बातें समझ में आई होंगी। अगर क्लियर तरीके से बातें समझ में आई हो तो आप थंब अप करके मुझे ज़रूर इशारा करें। ठीक है, तो आइए अब इसे हम थोड़ा समझते हैं, और बेहतर तरीके से हम समझते हैं। हमने कहा कि ये है आपका फीमेल कंसीडर करते हैं और इसे हम मेल कंसीडर करते हैं। हमने कहा कि 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स क्रोमोसोम होते हैं, और एक पेयर क्रोमोसोम क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है, XX। ये हो गया आपका 44, 45, 46,
ये हो गया फीमेल। मेल में भी आपका 44 ऑटोसोम क्रोमोसोम और एक पेयर क्रोमोसोम क्या हो गया, सेक्स क्रोमोसोम हो गया। इसमें मियोसिस डिवीज़न होता है। इसमें क्या होता है, मियोसिस डिवीज़न होता है। मियोसिस डिवीज़न से इसमें टू सेल्स बन जाते हैं। दोनों सेल्स में ऑटोसोम क्रोमोसोम और प्लस एक एक्स क्रोमोसोम। इसमें भी 22 ऑटोसोम क्रोमोसोम प्लस एक एक्स क्रोमोसोम। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी 22 ऑटोसोम क्रोमोसोम, ये हो गया एक्स क्रोमोसोम, ये हो गया 20 ऑटोसोम क्रोमोसोम और ये वाई क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, इनके और इनके बीच जब क्रॉस होता है तो क्रॉस में मिलता है 44 ऑटोसोम क्रोमोसोम प्लस एक्स और एक्स क्रोमोसोम। एक कंडीशन मिला। दूसरा कंडीशन क्या मिला, ये मिला 44 ऑटोसोम क्रोमोसोम प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम, ये दूसरा कंडीशन मिला। यहाँ पर इसके साथ जब क्रॉस होता है तो ये मिलता है 44 ऑटोसोम क्रोमोसोम प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम, ये तीसरा कंडीशन मिला। और इसके साथ जब होता है तो ये मिलता है 44 ऑटोसोम क्रोमोसोम प्लस एक्स और एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पर आप साइन को इंडिकेट्स करें। यहाँ पर साइन को आप देखें, हमने कहा कि जब कभी एक्स वाई कंडीशन जहाँ भी दिखेगा तो हम उसे कहेंगे कि वो किस कंडीशन में है, अर्थात वो क्या है, मेल है, अर्थात क्या है, बॉयज़ है। जहाँ पर एक्स एक्स मिलेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, वो क्या है, गर्ल्स है। अब यहाँ आप देखें इस क्रॉस में जहाँ जहाँ एक्स है वो क्या होगा, आपका गर्ल्स होगा। इसका मतलब ये क्या है, गर्ल्स है। ये क्या है, एक्स वाई है तो बॉय है। ये क्या है, गर्ल्स है। और ये क्या है, बॉयज़ है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, हमें पूरी भरोसा है, पूरी उम्मीद है। एक बात है दोस्तों, इतना मेहनत से जब हम वीडियो बनाते हैं और इतना मेहनत से आपको मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे एक बात नहीं समझ में आता कि आखिर हमारे चैनल पर इतना स्लो प्रोसेसिंग क्यों चल रहा है। अभी 690 के साथ हम आपके साथ ठहरे हुए हैं और इतने बेहतर तरीके से हम आपके पास कंटेंट लेकर आते हैं। आप सोचिए कितना मेहनत लगता होगा इस वीडियोस को बनाने में। ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई फालतू बकवास या इस तरीके की भोजपुरी गाना में मस्त होकर के आपको कुछ इस तरीके से एंजॉयमेंट कर रहा हूँ। मैं आपके जीवन से रिलेटेड, आपके बेहतर भविष्य के लिए मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। बावजूद अच्छे कंटेंट के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। अभी थोड़ा से मस्ती करना शुरू कर दो तो आप देखिए चैनल हमारा सब्सक्राइब करना शुरू। लेकिन हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो आपके भविष्य से रिलेटेड चीज़ें हैं वही आप तक पहुंचाने का एकदम बेहतरीन तरीके से प्रयास करें। तो हमने कहा कि जहाँ जहाँ एक्स वाई है वो होगा बॉयज़, जहाँ जहाँ पर एक्स एक्स है वो क्या होगा, गर्ल्स होगा। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पर अगर हम गर्ल्स रेशियो बॉयज़ की बात करूं तो गर्ल्स रेशियो बॉयज़ में आप पाएंगे 2:2 का रेशियो। इसका मतलब 1:1 का रेशियो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि जब पेरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं, जब किसी पेरेंट्स के ये जो पेरेंट्स हैं, जब किसी पेरेंट्स के गैमिट में फर्टिलाइजेशन होता है तो उस सिचुएशन में जो गर्ल्स रेशियो बॉयज़ है उन वो क्या होती हैं, सेम होती है। इसका मतलब क्या होता है, आप देखिए सेम है कि नहीं, 1:1 है, 1:1 देखने के लिए मिलता है। लेकिन बट कभी कभी ऐसा सिचुएशन देखने के लिए मिलता है कि जो बॉयज़ होते हैं उनकी संख्या, जो बॉयज़ का नंबर होता है उनकी नंबर क्या होते हैं, मैक्सिमम देखने के लिए क्या होता है, मिलता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। मैंने कहा कि पेरेंट्स के गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन से जो बॉयज़ और गर्ल्स के आपका रेशियो है वो तो सेम होता है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि जो बॉयज़ के नंबर होती है वो ज़्यादा संख्या में देखने के लिए मिलती है। आखिर क्यों, बात यहाँ पर यही हम आपसे बात करेंगे मेन। तो मैंने कहा, मैंने आपको एक चीज़ें तो बता ही दिया कि जब एक्स से एक्स क्रॉस होगा तो उस सिचुएशन में गर्ल्स जन्म लेगा, मतलब जो आएगी वो लड़की पैदा होगी। और जब एक्स वाई का क्रॉस होगा तो उसमें क्या होगा, बॉयज़ की कंडीशन, अर्थात लड़का पैदा होने की चांस
होगी। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी और मुझे यकीन है कि भविष्य निकट में जो भी परीक्षाएं आपके आने वाली हैं उसमें आपसे यहाँ गलती होने वाली नहीं है। हमने कहा कि ये कंडीशन क्यों होता है, आखिर बॉयज़ की संख्या ज़्यादा क्यों होती है। अब हम इसी पर बात करने के लिए आपसे जुड़े हैं। हमने कहा कि कभी कभी क्या होता है, जो बॉयज़ की नंबर होती है, बॉयज़ की नंबर क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, मतलब उनकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती। ऐसा क्यों? हमने कहा कि बॉयज़ कब पैदा होते हैं, जब एक्स वाई क्रॉस होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम का एक बहुत बड़ा रोल है, मेजर रोल है इसका। क्यों? क्योंकि इस वाई क्रोमोसोम पर एटमॉस्फेयर का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। इस पर टेम्परेचर का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। इसमें हार्मोन का इफेक्ट पड़ता है। इन सबों के कारण वाई क्रोमोसोम के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी होती है, वाई क्रोमोसोम के अंदर फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम देखने के लिए मिलती है। जब वाई क्रोमोसोम में फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है तो ये ऑब्वियसली बात है कि जो बॉयज़ की संख्या होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। बॉयज़ की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर हम यहाँ पर क्रोमोसोम के स्तर पर देखें, जब हम क्रोमोसोम के स्तर पर देखें और एक्स और वाई क्रोमोसोम में हम कंपैरेटिवली स्टडी करें तो हम देखने के लिए पाएंगे कि जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है उसमें क्या कुछ खास मेजर डिफरेंसेस है, जिसके कारण बॉयज़ की संख्या ज़्यादा आती है। और ये स्ट्रक्चर के बिहाफ पर, कंपोनेंट के बिहाफ पर भी यहाँ पर हम देखते हैं। एक तो सबसे पहला फैक्टर है कि एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर और हार्मोन के इफेक्ट की वजह से वाई क्रोमोसोम के अंदर फर्टिलिटी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण एक्स की कंपैरिजन में वाई क्रोमोसोम जल्दी से फर्टिलाइजेशन कर लेता है। इसके कारण बॉयज़ की संख्या क्या होती है, ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। लेकिन हमने कहा अगर हम एक्स और वाई क्रोमोसोम के बिहाफ पर स्टडी करना चाहें तो हमने कहा कि हम क्रोमोसोम के स्तर पर यदि बात करते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारा वाई क्रोमोसोम है और हमारा ये एक्स क्रोमोसोम है। हमने सपोज किया कि ये हमारा एक क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम है, ये और ये हमारा क्रोमोसोम क्या है, एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, हमने कहा कि वाई क्रोमोसोम का ये क्या है, सेंट्रोमियर है, और यहाँ पर भी क्या है इसका, ये सेंट्रोमियर है। इसका PAR रीजन यहाँ पर भी है, यहाँ भी PAR रीजन है। ठीक है, यहाँ पर एक रीजन ये है और यहाँ पर भी एक रीजन ये है। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर SRY रीजन होता है और यहाँ पर भी SRY रीजन होता है, जबकि SRY रीजन एक्स क्रोमोसोम में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो सबसे पहली बात यही है कि आखिर हम एक बात तो ये नोटिस करिएगा कि एक्स वाई क्रोमोसोम में SRY रीजन पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, जबकि एक्स क्रोमोसोम में SRY रीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जान जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए SRY का, पहले तो आप जानिए कि PAR का पूरा नाम क्या है। PAR का पूरा नाम है स्यूडो ऑटोसोमल रीजन, स्यूडो ऑटोसोमल रीजन। ठीक है, SRY का पूरा नाम है सेक्स
डिटर्मिनेशन सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। ठीक है, इसका मतलब है कि SRY रीजन से ही सेक्स का क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है। आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए कि वाई क्रोमोसोम में वह कौन सा रीजन है जहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस होती है, तो SRY रीजन को हम क्या कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो हम थोड़ा से और आगे चलते हैं और आपसे बात करते हैं। ठीक है, हमने कहा कि जो यह SRY रीजन है, SRY रीजन में होता क्या है कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है। SRY रीजन पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, और इस ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, mRNA बनता है। क्या बनता है, इस ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है, mRNA बनता है, और इस mRNA से एक प्रोटीन बनता है जिसे हम कहते हैं TDF। क्या कहते हैं, TDF प्रोटीन। हमने कहा कि SRY क्रोमोसोम के SRY रीजन पर ट्रांसक्रिप्शन होता है जिससे mRNA बनता है, और mRNA से एक TDF नामक क्या बनता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब TDS का पूरा नाम जान दीजिए। TDF का पूरा नाम है टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर। ठीक है, अब ये जो TDF है, देखिए होता क्या है, जो TDF है, TDF जब हमारा कह सकते हैं कि जब ह्यूमन का, हमने कहा कि ये टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर, TDF क्या है, TDF एक टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर है। यह जो 6 वीक का, जो 6 सप्ताह का एम्ब्रियो है, जो 6 सप्ताह का जो एम्ब्रियो है, 6 सप्ताह के एम्ब्रियो का जो मेडुला वाला भाग है, कौन सा भाग है, मेडुला वाला भाग है। इस मेडुला वाले भाग में यह जो TDF है टेस्टोस्टेरॉन को सिंथेसिस करता है, अर्थात टेस्टोस्टेरॉन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। क्या करता है, हमने कहा कि TDF टेस्टी डिटर्मिनेशन फैक्टर है जो 6 सप्ताह के एम्ब्रियो के मेडुला रीजन पर टेस्टोस्टेरॉन के सिंथेसिस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से इस एम्ब्रियो में इस टेस्टोस्टेरॉन की वजह से टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है। इसी की वजह से क्या होता है, आप देखने के लिए पाएंगे कि गर्ल्स की अपेक्षा में बॉयज़ की संख्या क्या होती है, अधिक देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम में SRY रीजन पाया जाता है जहां से TDF का सिंथेसिस होता है। TDF मेडुला रीजन के 6 सप्ताह के एम्ब्रियो के मेडुला रीजन में टेस्टोस्टेरॉन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है। इसी के कारण ऐसा सिचुएशन देखने के लिए मिलती है। हमें उम्मीद है कि यह बातें हमारे आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर हम इसको इस तरीके से समझें, हमने कहा कि ये है आपका SRY रीजन। SRY रीजन में हुआ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से बना mRNA, mRNA से बना प्रोटीन, इस प्रोटीन का नाम है TDF। अब हमने कहा कि ये है, ये
ये 6 सप्ताह का क्या है, 6 वीक का क्या है, एम्ब्रियो है। ये 6 वीक का क्या क्या है, एम्ब्रियो है ये, ठीक है। ये इसका कॉर्टेक्स वाला भाग है और ये इसका मेडुला रीजन है, ठीक है। इस मेडुला रीजन में ये जो TDF है, टेस्टोस्टेरॉन को क्या करता है, सिंथेसिस करता है। क्या करता है, टेस्टोस्टेरॉन का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। अब आपको पता है कि ये जो टेस्टोस्टेरॉन होता है ये क्या करता है, टेस्टिस के डेवलपमेंट में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, टेस्टिस के डेवलपमेंट में क्या करता है, मदद करता है। आई होप कि दोस्तों हमारी वीडियोस आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर हमारी वीडियोस आपको समझ में आई है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कोई यदि अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें सुझाव दे करके आप हमें थोड़ा से क्या करते हैं, एनर्जेटिक बनाएं। दोस्तों देखिए, हम एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम बेहतर तरीके से हम आपको कंटेंट के स्तर पर समझाने का बेहतरीन तरीके से प्रयास कर रहा हूँ। बावजूद जब इतने कम से व्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर मिलते हैं तो थोड़ा से डिमोटिवेट तो होता हूं, लेकिन ये इस उम्मीद में लगा हूं कि हमें आप तक बेहतर कंटेंट पहुंचाने का प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों अगला जो होगा, ये तो हमने ह्यूमन के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन देखा। अगला जो होगा हमारा वो होगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रासोफिला, ये मेरा अगला टॉपिक होगा, ठीक है। तो हम अगला टॉपिक आपके बीच में जल्द लेकर आने वाले हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।